दरवाजा बंद करो। अंदर आओ। बैठो। पैर दबाओ। पैर दबाओ। कौन थी ये औरत और कौन था वो शख्स जिसे वो अपने इशारों पर नचा रही थी? जाहिर है दोनों के बीच बहुत ही करीबी संबंध। क्या ये आदमी इस औरत का पति था? और अगर ये उसका पति था तो फिर वो शख्स कौन था जो बाहर घंटी बजा रहा था? क्यों इस घंटी की आवाज सुनते ही इस औरत के पसीने छूट गए? क्या ये एक वाकया, एक जुर्म की आहट थी? हाँ तो वही रहता ना अपने पालनपुर में। ऐसा नहीं बोलते बेटा। ऐसा नहीं बोलते वैसा नहीं बोलते, पहले ही पैर रखने के लिए जगह नहीं है घर में, ऊपर से एक और आदमी। तो उसे कहाँ पूरा दिन घर में रहना है? कॉलेज भी तो जाएगा। तुझे पता है ना उसके माँ बाप नहीं रहे, इतने बड़े शहर में अकेला कहाँ जाएगा? हाँ तो ठीक है, मत कर मना। ले आ गया तेरा मोहन, जा जाकर दरवाजा खोल अभी। मोहन, नमस्ते कमला मौसी। कितने साल के बाद देख रहे हो तुझे। कैसा है तू? मैं ठीक हूँ। तुझे आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं। राजू बेटा, ये मोहन तेरा भाई पहचान में नहीं आ रहा है ना? कैसे पहचानेगा? आखिरी बार जब तुम दोनों मिले थे तब इतने छोटे छोटे थे। वही आखिरी बार होता तो अच्छा होता। बेटा तू थक गया होगा, जा हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म खाना लगाती हूँ। आजा। अरे अरे राजू बेटा ये क्या कर रहा है? अकेला ही सारा खाना खाएगा कि दूसरों के लिए भी रखेगा? पहले घर वाले तो खा ले, या सब इस मुफ्तखोर को ही खिलाओगी? तू कॉलेज गया था ना एडमिशन के लिए, क्या हुआ? हाँ जी, वो मेरा एडमिशन नहीं हुआ। क्यों? अरे क्यों क्या, एडमिशन मिलने लायक भी तो होना चाहिए। नहीं, वो उन लोगों ने बोला कि कोई स्पेशल कोटा लिस्ट निकलेगी, उसमें नंबर लग सकता है मेरा। चिंता मत कर, हो जाएगा। आप ठीक हो मौसी जी? मौसी जी, तू बैठा क्या, जा जल्दी रिक्शा लेके जा। हाँ, मैं लेके आता हूँ। माँ, माँ, कैसा लग रहा है माँ? अब ठीक हूँ, 2 दिन यहाँ पे रहूंगी ना तो फिर से यही होना है। नहीं माँ, मैंने कह दिया ना तुम कहीं नहीं जाओगी। बेटा धूल मिट्टी में काम करके मैं बीमार हो गई हूँ। डॉक्टर ने क्या कहा कि खुली हवा में सांस लूंगी तो जल्दी ठीक हो जाऊंगी। मुझे लग रहा है कि मैं थोड़े दिन गांव चली जाती हूँ। ठीक है, तो मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। मुझे यहाँ नहीं रहना इस अकेले सरदर्द के साथ। ठीक है बेटा, तू भी चल। मोहन तू कुछ दिन अकेले संभाल लेगा ना? हाँ, इसे क्या प्रॉब्लम होगी, इसे तो पूरा घर मिल रहा है ना रहने के लिए। तो मैं मेम साहब को फोन करके बता देती हूँ कि मैं कुछ दिन काम पे नहीं आऊंगी। ठीक है, चल। मेम साहब, कमला, मेम साहब डॉक्टर ने कहा है कि खुली हवा में सांस लूंगी तो जल्दी ठीक हो जाऊंगी। जी नहीं नहीं मेम साहब, मैं सच कह रही हूँ। मेम साहब आपको तो पता है ना कि मैं पूरा दिन कितना खांसती रहती हूँ, इसलिए सोचा कि कुछ दिन गांव चली जाऊँ। मेम साहब मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। क्या हुआ माँ? मेम साहब ने जाने के लिए मना कर दिया, कहा कि जाना है तो काम छोड़ना पड़ेगा। ये क्या बात हुई?
आदमी बीमार है, 4 दिन के लिए छुट्टी भी नहीं ले सकता क्या? बेटा मैं काम नहीं छोड़ सकती। तू चिंता मत कर माँ। और वैसे भी ये मुफ्तखोर किस दिन काम आएगा? मैं मुफ्त में रहता है, खाता है, 4 दिन माँ के बदले काम नहीं कर सकता क्या? मौसी मेरा कॉलेज अरे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा तो कॉलेज जाएगा ना, और तब तक क्या ऐसे मुफ्त में खाता रहेगा? राजू बेटा माँ तू चुप कर, जब तक तेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती ना, इसे तेरी मेम साहब के घर पे भेजना काम करने के लिए। लेकिन मौसी मुझे घर का काम करना नहीं आता। अरे झाड़ू पोछा ही तो लगाना है तेरे को, कौन सी तोप बनानी है? जब तक माँ की तबीयत ठीक नहीं हो जाती तू मेम साहब के घर का काम देख लियो। हाँ बेटा, अगर तू कुछ दिन मेम साहब के यहाँ चला जाएगा तो मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। ठीक है मौसी जी, मैं कर लूंगा। कौन हो तुम? जी मैं वो कमला मौसी का भतीजा। कमला मौसी का भतीजा? कमला कहाँ है? मौसी कुछ दिनों के लिए गांव गई हैं, तब तक मैं यहाँ काम करूंगा। मैं कैसे मान लूं तुम कमला के भतीजे हो? ऐसे तुम्हें यहाँ काम करने दूं? क्या वो क्यों चिल्ला रही सुबह सुबह? कौन है ये? कमला का भतीजा ऐसा ये कह रहा है। कमला का भतीजा? कमला कहाँ है? यही तो, वो गांव चली गई है और ये यहाँ आ गया। मौसी ने कहा था कि वो जैसे ही गांव पहुंचेंगी वो आपको दोबारा फोन कर लेंगी। तब तक मैं क्या करूं? अब इसे रखूं कि नहीं रखूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रख लो ना, क्या फर्क पड़ता है? कह रहा है कमला का भतीजा है तो भाई, और वैसे भी कमला काम करे या ये काम करे, हमें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे काम में हेल्प ही हो जाएगी, रख लो। ठीक है। अरे यार सुमन, यार शर्ट का बटन टूटा हुआ है। आ रही हूँ बाबा। लगा रही हूँ बाबा, लगा रही हूँ। ये सब पहले करके रखना चाहिए ना। सॉरी। तुम्हें पता ऑफिस के लिए कितनी देर हो जाती है। अच्छा अब हिलो नहीं ना। ला 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 ला। हाँ शर्मा, अरे यार हाँ, एक काम करो, तुम उन्हें मेल कर दो, और मेल करने के बाद तुम उनको बोलना कि हाँ 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 मैं करता हूँ फोन कर। क्या कर रही हो? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। काम काम काम, तुम तो मुझे भूल ही गए हो। भूला कहूँ, मैं तो तुम्हारे पास ही। लेकिन काम भी तो करना है। मम्मी जी को देख के आता हूँ। अरे कोई है कि मर गए सबके सब? क्या हुआ माँ? हैं? अरे माँ, ये सब क्या है? गिर गया, दिखता नहीं क्या तेरे को? ठीक है, मैं उठाता हूँ। देखा कैसे घूर रही है कमबख्त, खा जाएगी जैसे मुझे। माँ ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं हूं ना, मैं कर देता हूँ। ठीक है, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? तमाशा, काम करो ना। सॉरी। आज बारिश कितनी हो रही है ना? हाँ यार, बहुत ज्यादा। रुको, मैं देखती हूँ। अरे बाप रे, ये तो पूरी तरह से भीगा हुआ है। अरे कम से कम छाता लेके तो निकलते। सुमन एक काम करो, इसे कुछ कपड़े दे दो। मैं कहाँ से लाऊंगी इसके लिए कपड़े? अरे मेरे कुछ कपड़े दे दो, पूरी तरह से भीगा हुआ है। कमला की तरह अगर ये बीमार पड़ गया ना तो सारा काम या तो खुद करना पड़ेगा तुमको, और या फिर तुम मुझसे करवाओगे। अच्छा सुनो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम इसको कपड़े दे दो, आनंदा छाता लेके निकला करो। ये लो कपड़े, उधर जाकर चेंज कर लो। जाओ।
मैडम जी, मेरा काम हो गया, मैं चलूं क्या? जाने से पहले स्टोर रूम साफ करके जाओ। मैडम जी, अभी मैं कल कर देता हूँ ना आकर। कल करना होता तो कल बताती ना, अभी करो, जाओ। हाँ जी। ऐसे थोड़ी झाड़ू लगाते हैं, हाँ? प्यार से देखो सब जगह। चलो पकड़ो, पकड़ो ना। अरे इधर दो, ये देखो, इसको कैसे साफ करते हैं आप? ऐसे झाड़ू करते हैं, देखा तुमने? उफ, अरे ये वो डस्टर, अरे ये देखो, इसे कैसे साफ करते हैं, देखो, देखा तुमने अच्छी तरह से? हाँ, देखा मैंने। मम्मी जी, कहाँ मर गए थे सबके सब? कब से घंटी बजा रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? क्या कर रहे थे? मेरे साथ काम कर रहा था। इस घर में हम ही तो हैं जो साफ सफाई करते हैं, वरना बाकी सब यहाँ गंद फैलाते रहते हैं। गंद तो तूने फैलाया है कमबख्त। मोहन, इसके चक्कर में मत पड़ना, वरना ये तुझे बर्बाद कर देगी, खा जाएगी ये तुझे। बुढ़िया, ज्यादा बकवास मत कर, वरना सबसे पहले ना मैं तुझे बचाओ, छोड़, फीमन, बेशरम। एक तो थके रहे घर आओ, काम करने के बाद ऊपर से मम्मी जी की चिक चिक सुनो। अरे क्या हुआ? मम्मी जी से फिर झगड़ा हुआ क्या? चिल्ला रही थी वो, बोल रहे थे तुम उन्हें मारना चाहती हो। अब क्या किया तुमने? अरे मैं क्यों मारूंगी? उन्हें मिर्च मसाला वाला खाना चाहिए था, मैंने मना कर दिया तो बुरा मान गई। रोज का नाटक है। बहुत थक गए यार। कहो तो मैं तुम्हारी थकान मिटा दूं? सुमन की बेबाक अदाओं और इशारों से मोहन बौखला गया और वो इस हद तक हड़बड़ा गया कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो सुमन के इस बेधड़क रवैये का जवाब दे तो कैसे दे, किस तरह से पेश आए उससे। अब मोहन समझ गया था कि सुमन के इरादे क्या है, लिहाजा इस हालात से निजात पाने के लिए उसने काम छोड़ने का इरादा कर लिया। मुझे कुछ नहीं सुनना कमला, तुम मोहन को काम के लिए भेजो, वरना तुम्हें भी आने की कोई जरूरत नहीं है।
तुम उसे काम के लिए भेजो, यहाँ बहुत सारे काम पड़े हैं, समझे? चुड़ैल कहीं की। अरे माँ, आप क्यों बीच में पड़ती हो? आप दवा खाओ। लेकिन मौसी मुझे वहां नहीं जाना। नहीं नहीं नहीं, काम में कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे उस घर में काम नहीं करना। नहीं मौसी जी, नहीं नहीं, आप ऐसा मत बोलिए, आपने मेरे लिए क्या नहीं किया। नहीं नहीं, हाँ ठीक है, मैं कल काम पर चला जाऊंगा। ठीक है मौसी जी, ठीक है। मजाक समझा है क्या ये मौसी और भतीजे ने? मौसी बिना बताए गांव चली जाती है और भतीजा एक दिन आता है और एक दिन नहीं। क्या हुआ, तुम क्यों इतना चिल्ला रही हो उस पे? हाँ ठीक है ना, एक दिन छुट्टी ले ली तो क्या फर्क पड़ गया? तुम नहीं जानते इन लोगों को। अरे हाँ ठीक है ना, आ गया ना वापस, कर रहा है काम, छोड़ो ना, बहुत काम है तुम्हारे पास करने के लिए, उसी के पीछे पड़ी रहती हो। आज संडे है, बहुत सारा काम बाकी है। क्या कर रही हो तुम? दरवाजा खुला है। यही हुआ जिसका डर था। मोहन के लिए सुमन अब एक आदत बन चुकी थी, एक ऐसी आदत जिसने उसके दिलो दिमाग को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में कर रखा था, पूरी तरह काबू कर लिया था उस पर। या यूं कहा जाए कि मोहन को अब सुमन की लत लग चुकी थी। अब सोते जागते हर वक्त हर लम्हा सुमन का ही भूत सवार था। क्यों भाई, आज फिर लेट? मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तू अब आ रहा है। जी वो टाइम से नींद नहीं खुली मेरी। नींद नहीं खुली? अंदर जा, जल्दी से काम कर, वरना मैडम से फिर डांट पड़ेगी आज। जी मोहन, क्या हुआ? तू ठीक तो है? ऐसे क्या देख रहा है? कुछ नहीं, मैं वो हाँ ठीक है, रखती हूँ। ओके बाय। मैडम जी, मेरा काम हो गया, मैं जाऊं क्या? पहले एक गिलास पानी लेकर आ। हाँ जी। पानी टेबल पे रख दो। जी। बैठ, बैठ ना। पैर दबा, पैर दबा। चल पीठ दबा, आना, दबाना। हाँ।
सुमन जितनी बेशर्म थी उतनी ही बेरहम भी थी। अपनी लाचार बेबस सास को बंद कमरे में अकेला तड़पता हुआ छोड़कर वो मोहन के साथ अपनी मनमानी कर रही थी। उसने कमरे के दरवाजे के साथ साथ अपने कानों पर भी ताला लगा लिया और अपनी बेबस बूढ़ी सास की पुकारों को अनसुना करती थी। सुमन, तुम्हारे पर्स में से 500 रुपए ले रहा हूं, एटीएम से पैसे निकालना भूल गया था। सुमन, ये शर्ट, ये गिफ्ट्स, ये किसके लिए लाई हो? वो भाई दूज जा रहा है ना, तो भैया के लिए सामान खरीदा। अच्छा अच्छा, अच्छा किया। मम्मी जी, जाने देना। अरे कोई तो दरवाजा खोलो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मोहन, सुमन, अरे कोई तो आओ। सुमन, अरे कोई दरवाजा खोलो। मोहन, सुमन, किसी ने मुझे कमरे के अंदर बंद कर दिया था। लेकिन मम्मी जी, चुप कर। अरे इसने दरवाजा बंद किया और बाहर से कुंडी लगा दी और खुद उस नास्पिटल लड़के के साथ पता नहीं क्या क्या गुलछने उड़ा रही थी। कैसी बातें कर रही हैं आप? जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। इसमें मेरी क्या गलती थी? दिवाली आ रही है और मैंने सोचा घर की सफाई कर लूं और धूल मिट्टी से इन्हें तकलीफ ना हो इसलिए दरवाजा बंद कर दिया था मैंने। अरे तकलीफ तो तू ही हमको दे रही है, तो चली क्यों नहीं जाती? एक तो इनकी भले की सोचो, ऊपर से इनसे गाली भी खाओ। अरे सोन यार, तुम ही समझ जाओ। माँ कमरे में बंद थी, घबरा गई होंगी, इसलिए उन्हें कुछ समझ में नहीं आया होगा, इसलिए सब बोल रही है वो। मुझे तो सब समझ में आ रहा है, पर तुझे ही दिखाई नहीं देता कि ये कैसे तेरे को बेवकूफ बना रही है लड़के के साथ। अरे चुप हो जाइए प्लीज आप दोनों। हाँ, मैं तो चुप ही बैठूंगी, मेरा तो कुछ है ही नहीं। मोहन, हाँ जी। इधर आ, जरा मुझे व्हील चेयर में बिठा। लेकिन मम्मी जी, आपको आराम करना चाहिए, आप लेटी रहिए ना। मैंने कहा ना व्हील चेयर में बिठा, तो बिठा। हाँ जी। आराम से। मेरे लिए चाय ले आ, जल्दी जाना। चला। उस दिन के बाद से मम्मी जी ने सुमन और मोहन पर नजर रखना शुरू कर दिया और इसके चलते सुमन और मोहन का घर के अंदर मिलना जुलना बहुत मुश्किल हो गया और इसी की वजह से दोनों के अंदर की खलबली बढ़ती ही जा रही थी। न सुमन अपने आप को रोक पा रही थी और ना मम्मी जी की कड़ी निगरानी के तले मोहन को एक कदम उठा पा रहा था। ये बाद में करना, आंख के अंधे तेरे को ये मिट्टी नजर नहीं आ रही है, उसको साफ कर। अरे बेवकूफ, इस कपड़े से नहीं, दूसरे कपड़े से कर। थोड़ा सा भिगो ले उसको। सिखाना। आया मैं। तू रुक यहाँ, मैं देख कर आती। तू सफाई कर, जरा मोड़ दे। ओए, खड़ा खड़ा मुंह दिखता रहेगा, करेगा कुछ नहीं। काम का ना काज का, 2.5 मन अनाज का। बस छोड़, चली जाऊंगी मैं अपने आप। मम्मी जी आप रोइए मत, आप बताइए हुआ क्या था? मैं अपनी गलती से नहीं गिरी, उस जानबूझकर मुझे गिरा है। फिर धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया और मुझे बिस्तर पे फेंक दिया ताकि उसका भी नहीं मोहन के साथ गुलछने उड़ा सके। मम्मी जी आप रोइए मत, आप रोइए मत, मैं बात करता हूँ सुमन से। चलो मेरे साथ।
सुमन, ये सब क्या हो रहा है? अशोक, तुम मम्मी जी की बातों पर विश्वास कर रहे हो? ऐसा नहीं है। ऐसा ही है अशोक, तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। मैं मम्मी जी को क्यों गिराऊंगी? क्या मिलेगा मुझे उनको गिराकर? और वो मोहन, वो पूरे दिन मम्मी जी के आगे पीछे लगा रहता है। कभी उनकी उल्टी साफ करेगा, उनको खाना देगा, पानी देगा, और मैं सब समझता हूँ। सब कुछ नहीं समझते अशोक। अगर मैं काम के लिए उसे 2 मिनट बुलाऊं तो तुम मम्मी जी समझती है कि मैं और वो। तुम प्लीज सुमन, प्लीज तुम रो मत। देखो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। देखो, तुम जानती हो मम्मी जी बीमार हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, और ऐसे में इस उम्र में वो किसी बात का कुछ और मतलब निकाल लेती है। लेकिन अशोक, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया? बाबा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और मुझे लगता है कि शायद मम्मी जी नहीं चाहती कि वो लड़का यहाँ रहे। तो क्या करे? उसे भी बाहर निकाल दे? वैसे भी कमला कुछ दिनों में वापस आ ही जाएगी, कुछ दिन की बात है। अकेले मैनेज कर लूं? हाँ प्लीज, मेरे लिए। अब स्माइल। देखो, काजल भी खराब हो गई। मैं जरा चेंज करता हूँ। बहुत खुश हो रही है ना बुढ़िया? कलेजे में ठंडक पड़ गई? अब तू देख मैं तेरा क्या हाल करूंगी बुढ़िया। तुम आ गए? वो हम बताना चाहते थे तुझे, लेकिन तेरा फोन नंबर ही नहीं था हमारे पास। क्या क्या हुआ सेठ जी? हमारी बात हो गई कमला से, वो 2-4 दिन में लौट आएगी। तब तक हम लोग अपना काम खुद ही मैनेज करेंगे, तुझे आज से आने की जरूरत नहीं है। लेकिन हुआ क्या सेठ जी? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैं और मेहनत करूंगा, आपको मेरा काम पसंद नहीं आया तो मैं और काम करूंगा। अरे बेटा, टेंशन मत ले, हमारी कमला से बात हो गई है, हम उसे नौकरी से नहीं निकालेंगे। तू नया नया शहर में 2-4 दिन मजे कर, जा घूम फिर। कमला, तेरी तबीयत कैसी है अब ठीक है मेम साहब। अच्छा, वो तेरा भतीजा है ना मोहन, कैसा है वो? वो भी ठीक है। आप तो जानती है ना कितना कम बोलता है वो। गांव से आया तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी, अकेला था ना। अब पास वाली कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। कमला, कौन से कॉलेज में एडमिशन मिला है उसे? वो राजधानी कॉलेज है ना, उसी में। अच्छा। आपकी बहुत याद आ रही थी, आपने तो मुझे छोड़ ही दिया था अकेले। अकेली तो मैं हो गई थी तुम्हारे बिना। पता है पिछले कुछ दिनों में कितनी तकलीफ हुई है मुझे। तकलीफ तो मुझे भी हुई तुमसे दूर जाकर। हाँ तो फिर दूर क्यों किया? मेरे हाथों में कहाँ था, अशोक ने साफ मना कर दिया था मोहन। कि तो मैं अशोक की गलती नहीं थी, उसे तो कुछ पता भी नहीं है और ना ही शक है। इनफैक्ट वो तो मेरी परवाह ही नहीं करते। हाँ, ना वो तुम्हारी परवाह करता है ना तुम उसे पसंद करती हो, बल्कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो तुम बोल दो ना अशोक को। लेकिन मोहन, हम दोनों शादी कर लेंगे और साथ में रहेंगे हम। ऐसा तो मैं भी चाहती, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुम जाकर बोल दो ना अशोक को कि तुम नहीं रहना चाहते उसके साथ। मोहन, सबसे बड़ी मुसीबत अशोक की माँ है, पता है? उन्हीं की वजह से मुझे तुम्हें काम से निकालना पड़ा। वो पागल हो गई है, मुझे जीने भी नहीं दे रही है। उसने क्या किया? ठीक है, अगर परेशानी की वजह वो बुढ़िया है तो मैं उस परेशानी को खत्म कर देता हूँ। मतलब? उन्हें भी छुटकारा मिल जाएगा और हमारा रास्ता भी साफ हो जाएगा। जब तक कमला फिर से बीमार ना हो तब तक तुम्हारा घर में आना नामुमकिन है। क्या मतलब? मतलब अगर कमला दोबारा बीमार पड़ जाएगी तो मैं अशोक को कन्विंस कर सकती हूँ कि तुम दोबारा घर वापस आ जाओ, लेकिन वो फिर से बीमार क्यों होगी?
मौसी जी, आ जाओ, खाना लग गया। राजू, राजू। माँ, क्या हुआ माँ तुझे? कल तक तो तू ठीक थी ना? मौसी जी, मौसी जी, पेट में आग सी लग रही है। मुझे नहीं लगता कि मैं आज काम पर जा पाऊंगी। कुछ नहीं होगा माँ, तुझे कुछ नहीं होगा। अब मौसी जी, आप रहने दीजिए ना, आप आराम कीजिए। वो लोग जिद करेंगे तो मैं चला जाऊंगा काम पर। एक काम कर मोहन, पास वाले वसीम चाचा से फोन लेकर आ। मैं सबसे बात कर लेती हूँ। हाँ, मैं लेके आता हूँ अभी। हाँ मौसी जी, ये फोन। ये पता नहीं कमला कहाँ रह गई है। हेलो मैम साहब, मैं कमला। कमला कहाँ है तू? इतनी देर हो गई है। मैं आज काम पर नहीं आ पाऊंगी। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आप कहो तो मैं मोहन को भेज दूं? क्या ये मोहन मोहन लगा के रखा है? और दो दिन में तुम्हारी तबीयत क्यों खराब हो जाती है? कल तक तो ठीक थी, आज सुबह से ही पेट में दर्द शुरू हो गया है। कमला तू मेरी एक बात सुन, तू अपनी तबीयत का ख्याल रख और तुझे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? नहीं मैम साहब, ऐसा मत कीजिए। क्या ऐसा मत कीजिए? 2 दिन में दिवाली है और पूरे घर की सफाई मुझे ही करनी पड़ेगी। क्या हो गया? वो महारानी जी बोल रही है कि वो फिर से बीमार हो गई और मोहन को भेजेगी। मैंने बोला है उसको मोहन को नहीं भेजना, अब सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। अरे तो बुला लो ना मोहन को, क्या फर्क पड़ता है? एक दिन की बात है, काम करके चला जाएगा। लेकिन मम्मी जी। अरे मम्मी जी की तुम चिंता मत करो, उन्हें मैं संभाल लूंगा। ठीक है, बुला लो उसको। हाँ ठीक है, उसे भेज दो। जी मैम साहब। मोहन बेटा, मैम साहब मान गई। एक काम कर, तू चला जा, दिवाली के बाद मैं जाना शुरू कर दूंगी। हाँ ठीक है, मैं चला जाता हूँ। ठीक है। माँ, ये मोहन कुछ ज्यादा ही खुश नहीं लग रहा था काम के नाम से। मतलब रोज नए नए कपड़े, कहीं ये सेठ जी के घर पे चोरी तो नहीं करता? चल पागल, ऐसा नहीं कहते। मोहन तुम यहाँ से चले जाओ। आखिर हुआ क्या, बताओ तो सही तुम। मोहन, मम्मी जी ने अगर तुम्हें देख लिया तो वो अशोक को हम दोनों के बारे में सब कुछ बता देंगे। ये तुम क्या कह रही हो? जब मम्मी जी को पता चला कि आज तुम आ रहे हो तो उन्होंने मुझे धमकी दी है कि वो हम दोनों के बारे में अशोक को सब कुछ बता देगी। अशोक के हाथों हम दोनों को मरवा देगी। तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। मोहन प्लीज मेरी बात सुनो, यहाँ से चले जाओ। मैं आपको माफ नहीं कर सकती अगर तुम्हें कुछ हो गया। प्लीज चले जाओ। सुमन बस, ना तुम्हें कुछ होगा ना मुझे कुछ होगा। वो बुढ़िया हमारे रास्ते के बीच आ रही है, मैं उसे भी खत्म कर देता हूँ। मोहन, तू यहाँ क्या कर रहा है मेरे कमरे में? निकल जा। इसी से मारा था तुमने सुमन को? इसी से मारा था तुमने सुमन को? रुक जा, आगे मत बढ़ना वरना अच्छा नहीं होगा। जब तक तू जिंदा है ना बुढ़िया, वैसे भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला। मोहन, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मम्मी जी को मार दिया। तुमने मम्मी जी को मार दिया। अशोक, सुमन ये क्या कर रही तुम? अशोक छोड़ो मेरे को। अशोक, सुमन अशोक ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की, मुझे मारने की कोशिश की और मम्मी जी को मार दिया। मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया। सुमन और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं सर। मैं सच कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, आप एक बार मेरी बात तो मानिए। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं बोलता हूँ ना मैं प्यार करता हूँ यार। मम्मी जी के बिना घर कितना सूना हो गया ना। अगर मुझे पता होता
मोहन ऐसा निकलता ना तो मैं कभी तुम्हें नहीं कहती कि इसे घर में रख लो। मैं इतनी डर गई थी ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो तो मैंने तुम्हारी आवाज सुनी और मुझ में थोड़ी हिम्मत आई। तुमने मेरी आवाज सुनी? मेरा मतलब है तुम्हारे आने की आहट सुनी और तब मुझ में हिम्मत जागी। पता नहीं वो जानवर मेरे साथ क्या करता। साहब, मुझे माफ कर दो साहब, मुझे पता नहीं था कि मोहन इतना नीच और गिरा हुआ निकलेगा। मुझे माफ। अरे कमला भाई, आप प्लीज पैर मत पकड़िए मेरे। आप लोगों को कभी महसूस हुआ कि वो कुछ ऐसा करने वाला है? नहीं साहब। हाँ लेकिन मुझे शक था साहब। कब शक हुआ तुम्हें? जब माँ बीमार हुई थी ना साहब, तब वो बड़ा खुश हो रहा था काम के नाम से। मेम साहब मान गई, तू चला जा, दिवाली के बाद मैं जाना शुरू कर दूंगी। हाँ ठीक है, मैं चला जाता हूँ। सुमन, ये शर्ट, ये गिफ्ट्स, ये किसके लिए लाई हो? वो भाई दूज आ रहा है ना, तो भैया के लिए सामान खरीदा। ये कपड़े क्या मोहन के हैं? हाँ साहब, देखा माँ, मैंने कहा था ना एक सेठ जी के घर पे चोरियां करता है, वरना कहाँ से आते हैं उस मुफ्तखोर के पास शर्ट खरीदने के लिए पैसे। मोहन के और कपड़े या सामान है, देख सकता हूँ? हाँ सेठ जी, ये देखिए ना, ये जीन्स, ये शर्ट, ये बेल्ट सब उसी के। कहाँ से आए ये सब? मैं तो पहले ही समझ गया था साहब कि एक नंबर का चोर है। ये देखिए ये जूते। मुझे एक पेपर पेन मिल सकता है? अशोक, तुम पुलिस स्टेशन गए थे ना, कुछ पता चला? जी हाँ सुमन वर्मा जी, सब पता चल गया। नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। व्हाट? क्या बकवास कर रहे हैं आप? अशोक, अशोक, अशोक क्या कह रही है? गिरफ्तार करो इसे। ये क्या हो रहा है? अशोक तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? प्लीज, प्लीज अशोक, अशोक तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? अशोक, क्यों, क्या तुमने मेरे साथ ऐसा? मोहन, मोहन तुम कहाँ से फोन कर रहे हो मुझे? जेल से और कहां से? अपने एक साथी कैदी से फोन मिला मुझे। तुम सुमन बोलो, तुम चुप क्यों? क्यों फोन किया तुमने मुझे? ये पूछने के लिए सुमन कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुमने मुझे। देखो मोहन, तुम्हें मुझे फोन नहीं करना चाहिए, कहीं फंस गए तो। फंसाया तुमने मुझे सुमन, मैंने तुम्हारी हर बात मानी। लेकिन मैंने तुम्हें कब कहा था कि तुम मम्मी जी को मार दो? तुम्हें अच्छी तरह पता था कि तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर दूंगा, और तुम बस इंतजार कर रही। जैसे ही तुम्हारा काम हुआ तुम मुझे फंसाकर खुद पीछे हट गई। देखो मोहन, तुम बात समझने की कोशिश करो। उस वक्त अशोक आ गए थे और मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। मैंने कितना प्यार किया तुमसे सुमन, और तुमने मेरे साथ। मोहन, मैं भी तुमसे कितना प्यार करती हूँ और ये बात तुम जानते हो, लेकिन फिलहाल अभी तुम अपनी जुबान बंद रखो। और क्या करूं, सड़ता रहूं जेल में जिंदगी भर तुम्हारे बिना? ट्रस्ट मी मोहन, मैं तुमसे मिलने जल्दी आऊंगी, तब तक तुम शांत रहना, ठीक है? एक और बात, दोबारा मुझे फोन मत करना, ठीक है? कुछ और सुनना बाकी? ले जाओ इसे। चलिए। सुमन के गंदे इरादों और मोहन के आक्रोश से हुए इस अपराध के लिए उन दोनों को सजा मिली। सुमन को धारा 108 के तहत अपनी सास की हत्या की साजिश रचने के लिए, और मोहन को धारा 302 के तहत सुमन की सास की हत्या के जुर्म में सजा मिली। अपनी मां को खोकर असली सजा अशोक को मिली, जिसका वो कतई हकदार नहीं था। इसीलिए सावधानी जरूरी है मोहन जैसे युवाओं के लिए, जो अपने दिल के आगे दिमाग को अनदेखा करते हैं, और अशोक जैसे पति के लिए जो वक्त पर सतर्क होने की जहमत नहीं उठाते।
अगर अशोक की मां सुमन पर इतने गंभीर आरोप लगा रही थी तो यकीनन उसे इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। जुर्म की राह में सावधानी हर मोड़ पर एक आहट की तरह आती है। जरूरत है तो बस उस आहट पर गौर करने की। अब मुझे दीजिए इजाजत।